हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक साथ ऑडियो पे। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के बारे में। एक आदमी है जो हर महीने अच्छी कमाई करता है। तनख्वाह आते ही उसे लगता है कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। वह अपने परिवार के लिए चीजें खरीदता है, दोस्तों के साथ बाहर जाता है, थोड़ी सांस सौगंध भी करता है। लेकिन महीने के आखिर में वही आदमी परेशान बैठा होता है, जेब खाली है, बैंक बैलेंस सुनने के आसपास, और मन में एक ही सवाल घूम रहा है, इतनी कमाई के बाद भी मैं इतना गरीब क्यों महसूस कर रहा हूँ। और जरा दूसरी आदमी की तस्वीर देखिए, दूसरा आदमी उतने ही कमाई करता है, शायद उससे भी कम, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। उसे पता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में कैसे उसकी मदद करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाला आदमी ने पैसे को कभी समझने की कोशिश नहीं की, और दूसरे ने पैसों को अपना सेवक बना लिया। यहीं से शुरू होती है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की असली सीख। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि रातों रात अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। यह किताब हमें उन मूल सिद्धांतों से परिचित कराती है जो सदियों पहले भी सही थे, आज भी सही है, और आने वाले समय में भी सही रहेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब लिखी गई है जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा। जॉर्ज क्लेसन कोई जादूगर नहीं है, वे कोई बड़े उद्योगपति भी नहीं थे, लेकिन वे पैसे की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने जटिल वित्तीय सिद्धांतों को बेहद सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, ताकि आम इंसान भी उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सके। यही वजह है कि यह किताब दशकों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब हमें सबसे पहले यह एहसास दिलाती है कि अमीरी और गरीबी अक्सर किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि आदतों की बात होती है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा संभालने पर नहीं। हम सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब बचत कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान कम पैसे में बचत नहीं कर सकता, वह ज्यादा पैसे में भी बचत नहीं कर पाएगा। यह किताब हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम सिखाती है। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। इसका मतलब यह नहीं कि खर्च मत करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करो। जब भी पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचाओ, फिर बाकी से खर्च करो। यह आदत धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत है, खर्चे बहुत है, लेकिन सच यह है कि खर्चे उतने ही बढ़ते हैं जितनी हमारी कमाई बढ़ती है, अगर हम उन्हें नियंत्रित में न रखें। यह किताब सिखाती है कि जरूरत और चाहत में फर्क समझना कितना जरूरी है। हर वो चीज जो हमें अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए जरूरी भी हो। एक और गहरी सीख यह है कि पैसा वही बढ़ता है जो समझदारी से लगाया जाता है। बिना ज्ञान के निवेश करना बिना दिशा के मेहनत करने जैसा है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी अवसर में पैसा लगाने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सुरक्षित है, क्या यह समझ में आता है, और क्या यह लंबे समय में फायदेमंद है। यह भी बताया गया है कि डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर नुकसान का, डर असफलता का, डर लोगों की राय का। लेकिन अगर हम सिर्फ डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, तो हम जिंदगी भर वही खड़े रह जाते। समझदारी यह नहीं कि कभी जोखिम न लिया जाए, बल्कि समझदारी यह है कि जोखिम लेने से पहले ज्ञान हासिल किया जाए। किताब यह भी सिखाती है कि अपनी कमाई की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे बढ़ाना। अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे गलत फैसले, धोखाधड़ी और जल्दीबाजी से बचाएं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर बड़ा वादा सच नहीं होता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यह किताब हमें सिखाती है, वह है निरंतर सीखते रहना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी तरक्की भी वही रुक जाती है। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो खुद को समय के साथ बेहतर बनाते रहते हैं, जो नए ज्ञान को अपनाते हैं और पुराने अनुभवों से सीखते हैं। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि धन का सही उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी होना जरूरी।
सच्ची अमीरी वही है जिसमें आत्मसम्मान हो, सुकून हो और दूसरों की मदद करने की क्षमता हो। अगर आप आज अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं हैं, तो यह किताब आपको दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लेना सिखाती है। यह कहती है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसले तय करते हैं। छोटे छोटे सही फैसले, रोज की सही आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दें, अगर आप अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रख लें, अगर आप निवेश से पहले सीखना शुरू कर दें, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यही विश्वास दिलाती है कि अमीर बनने का रास्ता किसी खास इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए खुला है जो अनुशासन, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यह किताब हमें सपने दिखाने के साथ साथ यह भी सिखाती है कि सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। यह हमें यह एहसास कराती है कि पैसा हमारा मालिक नहीं, बल्कि हमारा नौकर बन सकता है अगर हम उसे सही तरीके से चलाना सीख लें। आज अगर आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला कर ले तो यही ज्ञान आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, अमीरी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक सही सोच, एक सही निर्णय और एक छोटी शुरुआत से। और इस यात्रा में सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है आपका सोचने का तरीका। जब आप ये समझने लगते हैं कि पैसा मेहनत से ज्यादा समझदारी से बढ़ता है, तब आप हर फैसले को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप इम्पल्सिव होकर खर्च नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या कमजोर। धीरे धीरे आपके अंदर एक अनुशासन पैदा होता है। आप अपने पैसों का हिसाब रखने लगते हैं। आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कमाई कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। यह आदत शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही आदत आगे चलकर आपको दूसरों से अलग बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जो इंसान आज अपने पैसे और समय दोनों को सही दिशा में लगाता है, वही आने वाले कल में सुकून की जिंदगी जीता है। बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं। वह कहते हैं एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, एक दिन मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यह किताब सिखाती है कि एक दिन कभी नहीं आता अगर आज आप कदम नहीं उठाए। बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से होती है, अभी से होती है। यह भी समझाया गया है कि हर इंसान के जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। अवसर अक्सर समस्या के रूप में आते हैं, डर के रूप में आते हैं। जो इंसान सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता वह अवसर खो देता है, और जो इंसान सीख कर सोच समझकर आगे बढ़ता है वही अवसर में सफलता में बदल देता है। जब आप पैसे को लेकर अस्पष्ट हो जाते हैं तब आपके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि तब तनाव कम होता है, डर कम होता है, आप भविष्य को लेकर आश्वस्त महसूस करते हैं और यही आश्वासन आपको आत्मविश्वास देता है। ये किताब यह भी याद दिलाती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है मानसिक शांति, अपने फैसलों पर गर्व और अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य। पैसा इन सब का साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आज संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये किताब आपको बताती है कि शायद मेहनत की दिशा बदलने की जरूरत है। मेहनत वही सफल होती है जो सही दिशा में की जाए। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में स्थिरता आ रही है। आप छोटे लाभ में से भी खुश होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही छोटे लाभ आगे चलकर बड़े परिणाम देंगे। यह किताब हमें धैर्य सिखाती है। यह सिखाती है कि धन तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन अगर सही आदत लगातार अपनाई जाए तो धन का बढ़ना तय है। प्रकृति भी यह नियम अपनाती है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन सही देखभाल से वही विशाल वृक्ष बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान ने कभी न कभी भ्रम, डर और असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय सीखना चुना। आज अगर यह ऑडियो आप सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कुछ बदलने की इच्छा है। शायद आप भी एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। यही वह क्षण है जहां से आप आपकी यात्रा शुरू हो सकती है। खुद से एक वादा कीजिए। वादा कि आप अपने पैसों के हल्के में नहीं लेंगे। वादा कि आप सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और खुद को बेहतर बनाते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, अमीर वही नहीं बनता जिसके पास बहुत पैसा है। अमीर वह होता है जिसे पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे बढ़ाया जाए। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे में ही नहीं, सोच में भी बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं। और जब आपकी सोच अमीर बनती है तब परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगती है। आप हर चुनौती को समस्या नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझने लगते हैं। आप दूसरों की तरह शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान खोजते हैं। यही वह गुण है जो साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच फर्क पैदा करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई चमत्कार नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। आज बचाया गया छोटा सा पैसा, आज सीखा गया छोटा सा ज्ञान, आज रोका गया एक बेकार खर्च, यही सब मिलकर कल की मजबूत नींव बनाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा होता है या पैसे की बात करना गलत है, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि पैसा न अच्छा होता है न बुरा। पैसा वैसा ही होता है जैसा उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान होता है। सही हाथों में पैसा जीवन को आसान बनाता है, गलत हाथों में वही पैसा परेशानी बन जाती है। जब आप पैसों को समझना शुरू करते हैं तब आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आप किन चीजों में जल्दीबाजी करते हैं, किन चीजों में डर जाते हैं और कहां आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। इस तरह यह बल्कि मानसिक विकास भी किताब बन जाती है। यह हमें सिखाती है कि तुलना करना सबसे बड़ा जाल है और किसी की जिंदगी देखकर अपने फैसले लेना, अपने खर्चे बढ़ाना, अपने सपनों को बदलना, ये सब आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। समझदारी इसमें है कि आप अपनी स्थिति, अपनी क्षमता और अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़े। धीरे धीरे आप यह सीखते हैं कि हर सलाह मानना जरूरी नहीं होता। दुनिया में बहुत लोग सलाह देंगे लेकिन कम लोग जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए वही कदम उठाइए जिन्हें आप समझते हो, जिनके पीछे आपका ज्ञान और सोच हो। यह किताब हमें यह भी बताती है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। अगर मेहनत के साथ योजना नहीं है तो वह मेहनत आपको थका सकती है लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकती। सही योजना के साथ की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। और जब आप परिणाम देखना शुरू करते हैं तब आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। विश्वास की आप कर सकते हैं, विश्वास की आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। किताब का एक गहरा संदेश यह भी है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए, लेकिन वर्तमान की लापरवाही से भविष्य को भी मत बिगाड़िए। संतुलन ही सफलता की असली कुंजी है। आज अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो निराश मत होइए। यह किताब यही कहती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर दिशा सही हो तो मंजिल बहुत बड़ी हो सकती है। आपको बस इतना करना है कि आज से सही जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अपने फैसले की, अपनी पैसे की, अपनी समय की। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब आप खुद प्रेत नहीं निर्माता समझने लगते हैं। अपनी परिस्थितियों के निर्माता, अपनी भविष्य के निर्माता। यही वह सोच है जो बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान को आम लोगों से अलग बनाती है। यही सोच आज भी उतनी ही कारगर है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। अगर आप इन ज्ञान को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखते बल्कि इससे जीना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप खुद को उस जगह पाएंगे जहां आप सिर्फ पहुंचना चाहते। और तब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास हुआ कि अमीरी की शुरुआत
आपके बैंक खाते से नहीं बल्कि आपके फैसले से हुई थी। यही है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की असली सीख ताकत। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, यह आपको अमीर बनने की सोच देती है। और जब सोच बदल जाती है तो जिंदगी बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है।